सुमिर लो, नाम दिल से अपने गुरु का सुमिर लो। जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। फिर से आप सभी को प्रणाम, साहब जी को प्रणाम। को करने के पीछे कुछ मेहनत होती है, एक सोच होती है, और उस सोच के पीछे एक इच्छा, ज्ञान, क्रिया जो हम सुनते हैं, यानी इच्छा हुई किसी काम की, इच्छा, एक विचार पैदा हुआ मेरे अंदर, और उसके लिए हम ज्ञान लेते हैं। कैसे करें? काम तो सोचा है कि ये काम करना है, लेकिन ये काम करना कैसे है, इसको कैसे करें? इसके लिए जो ज्ञान मिल सकता है, जिससे मिल सकता है, लेते हैं, और उस ज्ञान को लेकर फिर उस पे क्रिया करते हैं, यानी काम करते हैं। शिव को गुरु बनना, शिव का शिष्य बनना एक सोच है, एक विचार है। जिस दिन हमारे आपके मन में ये प्रवेश करता है उस दिन, लेकिन जैसे ही वो मस्तिष्क में प्रवेश करता है, क्योंकि विचार दिमाग में होता है, दिल में विचार नहीं होते, दिल में भाव होते हैं, दिल में प्रेम होता है, दिल में भक्ति होती है। विचार, सोच, ये सारी चीजें तो दिमाग में पैदा होती हैं, लेकिन जो विचार दिमाग में पैदा होती है वो दिल में प्रवेश करते ही भाव बन जाती है। जैसे किसी के लिए हमारा भाव होता है, भाई का भाई के लिए, बहन का बहन के लिए, दोस्त का दोस्त के लिए, दुश्मन का दुश्मन के लिए, तब तो भाव ही है। भाव जितने गहरे होंगे उस पे क्रिया भी उतनी ही गहरी होगी। कैसे? अगर दोस्ती का भाव बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, तो उसके लिए हम अपने घर परिवार तक को छोड़ देते हैं, दोस्त की मदद करनी है ये सोचकर। अगर दुश्मनी का भाव बहुत गहरा हो गया है तो लोग दुश्मनी के कारण एक दूसरे के जीवन को खत्म कर देते हैं, और दोस्ती हो गहरी तो उसके लिए अपना जीवन दे देते हैं। यानी भाव जो भी हो, अगर उसमें गहराई है तो उस भाव को उसी के अनुसार उसका, शिव आज भी गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि वो ग्रंथों में तो है लेकिन मेरे जीवन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के गुरु वो हुए और उसके बाद के लोगों के गुरु तो महोत्सव हुआ। इतना महादेव का काम यहाँ हुआ कि उसमें हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री का आगमन हुआ, और आज दिन में सुबह में हम लोग उसी समय की घटनाओं को दोहरा रहे थे कि कैसे साहब आए और किस तरह गांव के बुजुर्ग जो आए थे क्या क्या वो समझ रहे थे और क्या बोल रहे थे। हमारी समझ उस समय क्या थी, हमारी समझ आज क्या है? जब हमने शुरू किया था तो हमारी समझ कितनी छोटी थी, और आज लगता है जैसे चीजें जो है हमारे दिल का विस्तार होता चला जा रहा है, हमारा मन का विस्तार होता चला जा रहा है। हमारा मन जो संकोचित था, केवल अपनी बात सोचता था, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचता था, आज सबका हित सोचता है, सबके बारे में सोचता है। इस हॉल में जब हम लोग आए, अभी कल जहाँ संगोष्ठी थी वहां तो एसी लगा हुआ था, इस हॉल में तो एसी नहीं है, पंखा है। तो यहाँ उतरते उतरते मंडल सर और हम जहाँ बैठे थे गाड़ी में, उतरते समय मैंने कहा साहब, क्योंकि हम लोग अक्सर हमारे मुंह से ये बात निकल ही जाती है, क्या साहब का आशीर्वाद होता, क्या महादेव की दया होती कि कितनी उमस है मौसम में,
उन्होंने चाहा तो मौसम बदल गए, और देखिए कितनी उमस है, लोग बहुत गर्मी में है। क्या अच्छा होता कि बारिश का मौसम और तेज हो जाता और हवाएं ठंडी हो जाती। कितनी देर पहले की बात है, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले की बात है। लेकिन जब आप सर्वहित का सोचेंगे, सबके लिए सोचेंगे कुछ, तो उस सोच में ताकत होती है, और उस सोच पे गुरु की दया भी होती है। गुरु की दया होती है क्योंकि आपने शिव के शिष्यों के लिए सोचा है, तो महादेव से ज्यादा कौन चाहेगा कि यह काम हो जाए। देखिए क्या बात है महादेव की। कौन कहता है कि महादेव नहीं सुनते? महादेव सुनते हैं और बहुत करीब से सुनते हैं। मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की। मालिक महादेव बहुत करीब से सुनते हैं, लेकिन आप बोलते क्या है ये ना बात है। मालिक बहुत करीब से सुनते गरीब की, तज लाज अपनी रखते लाज उसकी भी। आपने सुना अभी जब साहब ने सिंहेश्वर मंदिर में शिव को प्रसाद चढ़ाया तो उन्होंने इतना ही कहा था, बुढ़ऊ इज्जत रखिया। और महादेव ने एक अपने शिष्य की इज्जत कैसे रखी, आज भी हम उदाहरण दे रहे हैं, आज भी हम उस घटना को बता रहे हैं। मैंने मंडल सर से कहा उसी समय कि बताइए सर, हम लोग के पास दो रास्ते हैं, या तो गर्मी बहुत है पसीना से भीग जाए, या बारिश हो जाए और पानी से भीग जाए। क्या चाहते हैं आप? चाहत क्या है आपकी? बात बस इतना ही है। साहब ने कहा कि शिव शिष्यता एक सोच है, एक जागरण है, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का। उसके मन में शिव जाग जाए, मैं आज से और अभी से शिव का शिष्य हूं, ये भाव जाग जाए मेरे अंदर। ध्यान, साहब ने कहा कि अरे शिव का भाव तो थोड़ा जाग जाए, ध्यान तो खुद ही हो जाएगा। बस भाव जग जाए तो ध्यान हो जाएगा। और ये भाव कैसे जगेगा? तो उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। ये 3 सूत्र जिस पे हम अभी बात कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे, और लगातार हम अपने जीवन में इस काम को कर रहे हैं। बहुत लोग ये सोचकर करते हैं कि मैं शिव का शिष्य बन जाऊं। बहुत लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये साहब ने कहा है तो मुझको करना है। बहुत लोग इसलिए करते हैं कि अब मान लिया है, रिश्ता बना लिया है तो विवशता है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। किसी का विवाह हो गया है तो कोई प्रेम में पति की परवाह कर रही है, और किसी का विवाह हो गया है जबरदस्ती कर दिया गया है, लेकिन जबरदस्ती भी कर दिया गया है तो एक दिन परवाह पैदा हो जाती है। साहब ने कहा कि एक व्यक्ति, उसके घर के लोग उसकी शादी करना चाहते थे और वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन घर के लोगों ने जबरदस्ती एक लड़की से शादी तय कर दी और विवाह करा दिया। विवाह करा दिया, जबरदस्ती कराया था, इसलिए उसको उस लड़की के लिए रिएक्शन था, उस लड़की से विरक्ति थी, उसके तरफ देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन साथ रहते रहते कुछ दिन के बाद हुआ ये कि उसके मन में ये विचार आने लगा कि मैंने तो खाना खा लिया है, उसने खाना खाया है कि नहीं। ये जबरदस्ती की शादी थी। जबरदस्ती भी अगर रिश्ता जोड़ दिया गया तो क्या होता है? जबरदस्ती भी किसी का भला हम कर दे तो क्या होता है?
भला मतलब क्या? अभी आपने सुना, आप कह भी रहे थे कि भाई कर भला तो हो भला, यानी आप करिएगा दूसरे के लिए जो, दुनिया वही आपको वापस लौटाएगी। किसी दूसरे का भला अगर जबरदस्ती भी कर दिया जाए तो क्या होता है? इसका उदाहरण साहब श्री ने एक सच्ची घटना को बताकर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का शासन था उस समय देश पे, और एक जज जो अंग्रेज थे, एक जज साहब जो अंग्रेज थे, उनकी अदालत में एक व्यक्ति को लाया गया और वो हत्या का मुजरिम था। उस पे आरोप थे कि इसने हत्या की है। अगले दिन उसकी सुनवाई होनी थी, डिसीजन यानी फाइनल सजा सुनानी थी उसको, और उस समय हत्या की सजा मतलब कि फांसी होनी है, तय है। उन जज जो थे उनका नाम था सर जॉन वुडरफ, और वो जज जो थे अपने बंगले में खड़े थे, सुबह का समय था। एक व्यक्ति उनके बंगले के अहाते में तेजी से दाखिल हुआ और उसने सर जॉन वुडरफ को कहा कि आज आप अदालत में जिसको फांसी की सजा देने वाले हैं, मैं उसका गुरु हूं और मैं कहता हूं कि वो हत्या का मुजरिम नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध करने आया हूं कि मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है, उसको बाइज्जत बरी कर दीजिएगा। अंग्रेजों का जमाना था और शासन भी था, नियम कानून भी बहुत कड़े थे। उस व्यक्ति के अनुरोध को सुनकर जज साहब ने कहा, सीधे बाहर निकलिए, गेट आउट, सीधे बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? वो व्यक्ति सीधे लौट के चला गया। जाते जाते उन्होंने कहा कि लेकिन आप वही लिखेंगे जो मैं चाहता हूं, जो मैंने कहा है। और ये कहते हुए वो बाहर निकल गए। अगले दिन अदालत बैठी, कार्रवाई पूरी हुई, ये मामला कुछ दिन बीत चुका, ये सब हो चुका। क्या हुआ? कुछ दिन के बाद वही व्यक्ति फिर से सर जॉन वुडरफ से मिलने आए, यानी जज साहब से मिलने आए, और उन्होंने कहा कि आपको धन्यवाद देने आया हूं। जज साहब ने कहा कि किस बात का? उन्होंने कहा कि इस बात का कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, मेरी बात पे विश्वास किया। जज साहब को समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने शिष्य को कहा था कि निर्दोष है और आप छोड़ दीजिए, और आपने उसको बाइज्जत बरी कर दी। जज साहब को विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उस आदमी की सजा लिखी थी, फांसी की सजा, ये फांसी की सजा बदल कैसे गई? तैयार होकर वो अदालत गए। अदालत पहुंच के उन्होंने कहा कि जो जजमेंट मैंने लिखा है उस किताब को लाओ, उस कागज को लाओ। लाया गया, उस पे इन्हीं के हस्ताक्षर थे, जज साहब के ही हस्ताक्षर थे, और लिखा था कि ये व्यक्ति निर्दोष पाया गया, इसलिए इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। और सर जॉन वुडरफ स्तब्ध रह गए। उनको एहसास हुआ कि ये व्यक्ति कौन था जो आया और उसने जो कहा, मैं जज होकर उस कुर्सी पे बैठकर मैंने वही लिखा जो उसने चाहा। मैंने चाहा था फांसी की सजा देना और उसने लिखवाया बाइज्जत बरी। तो वो उनसे मिलने गए और उन्होंने जज की कुर्सी के लिए इस्तीफा लिखकर सरकार को दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दिया। जो गुरु थे उनका शिष्य बने, और बाद में सर जॉन वुडरफ ने तंत्र पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी। ये वाकया साहब श्री ने ही सुनाया था। उन्होंने कहा कि तंत्र पे
प्रेम और समर्पण पे उस जज ने, जो अंग्रेज था, उसने मोटी मोटी किताबें लिखी और उसने उन किताबों में एक अनुभूति लिखी, अपनी एक वाकया लिखा। उसने लिखा कि बंगाल में एक वकील थे, बंगाली बाबू थे वो, और दुनिया के जितने भी पाप होते हैं लगभग सब वो करते थे। जितने भी कदाचार, नैतिक अनैतिक, सारे काम वो करते थे। कितनी बार इन्होंने कहा कि इस रास्ते को छोड़ दीजिए, गलत काम करना छोड़ दीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। और एक समय ऐसा आया कि सर जॉन वुडरफ जो थे, उनसे उन वकील साहब की भेंट नहीं हुई बहुत दिनों तक। बहुत दिनों बाद उनको याद आया तो उन्होंने पता किया कि वो जो वकील साहब थे कहाँ हैं। पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है, शरीर से वो खत्म हो चुके हैं। उस समय जो तंत्र के ज्ञाता थे, ये जो अंग्रेज थे, जज साहब, उन्होंने अपने द्वारा जो भी उनकी विधि थी उनका आह्वान किया और पूछा कि तुम अभी कहाँ हो। उधर से उत्तर आया कि मैं शिवलोक में हूं। ये उस किताब में लिखा है जो उनके द्वारा लिखी गई, मैं शिवलोक में हूं। इन्होंने पूछा क्या वो शिव की दुनिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, शिवलोक में शिव नहीं रहते। तो वहां कौन रहते हैं? तो उस उधर से उत्तर आ रहा है कि यहाँ रामकृष्ण परमहंस जैसे सदगुरु रहते हैं, उच्च श्रेणी के संत रहते हैं। इन्होंने कहा कि इतनी अच्छी जगह तुमको कैसे मिली, क्योंकि तुमने तो धरती पे सारे पाप किए थे और मेरे बार बार कहने से भी छोड़ा नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा, उत्तर जो आया वो ये था कि मेरी मौत होने से कुछ महीने पहले, 5-6 महीने पहले मेरी तबीयत बिगड़ गई, तबीयत बहुत खराब हो गई और मैं इतना विवश हो गया कि मैं बिस्तर पे लग गया, उठ भी नहीं सकता था। मेरी पत्नी जो बहुत आध्यात्मिक थी, वो पूरे समय मेरी सेवा करती रही और उसने मुझको जितनी भी किताबें हैं ईश्वर से जुड़ी हुई, चाहे वो रामायण हो, शिव पुराण हो, महाभारत हो, गीता हो, जो जो उसको समझ में आया, उसने मुझको बैठकर जबरदस्ती सुनाया। मेरा मन नहीं था सुनने का, मैं कान बंद करना चाहता था, लेकिन उसने जबरदस्ती सुनाया और इतना सुनाया कि मेरा मन जो इतना डूबा हुआ था पाप में, उस समय मेरे मन की प्रवृत्ति बदल गई और मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। फिर मेरी मौत हो गई और मुझको ये स्थान मिला। ये एक घटना है, एक वाकया है, लेकिन ये वाकया ये समझाता है कि जबरदस्ती भी किसी का भला करना पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसको समझ में नहीं है कि शिव को गुरु बनाना उसके पिछले कितने कर्म फलों को दग्ध करेगा, वो नहीं जानता, क्योंकि मन में अंधेरा फैला है। अंधेरा इस दुनिया में तो शाश्वत है, अभी तो दिन का समय है, लेकिन अगर ये बत्तियां हम बंद कर दें और सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लें तो रोशनी होगी कि अंधेरा होगा? अंधेरा होगा। रोशनी को लाना पड़ता है और अंधेरा तो है ही, शाश्वत है, चाहे वो व्यक्ति के मानसिक स्तर पे हो, चाहे वो जागतिक स्तर पे हो, जैसा दुनिया में है। अंधेरे को लाना नहीं पड़ता, अंधेरा है, लेकिन अंधेरा गायब हो जाता है। अंधेरा तुरंत वहां से विलीन होता है जहां रोशनी की एक भी किरण अगर आ जाती है। सारे दरवाजे बंद हैं तो अंधेरा है, और थोड़ा सा दरवाजा खोलिए, हल्की रोशनी की किरण आएगी और पूरे हॉल में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी
चाहे वो जागतिक रोशनी हो, चाहे वो आध्यात्मिक रोशनी हो। जागतिक रोशनी इस हॉल को, आपके घर को रोशन करती है, चाहे वो दिया हो, चाहे वो बत्ती हो, चाहे वो लैंप हो, चाहे वो मोमबत्ती हो। लेकिन आध्यात्मिक रोशनी हमारे मन को रोशन करती है, मन में फैले अंधेरे को दूर करती है। और मन में जो फैला है अंधेरा, अगर वो दूर हो जाए, ये कैसे हो सकता है? और ये होने के बाद हमारा मन कैसा होता है? हमने जो शिव को गुरु बनाया है, हमने जो 3 सूत्र अपने जीवन में उतारा है, ये हमारा मन कैसा होता है? ऐसा होता है जैसा साहब श्री ने आओ चले शिव की ओर में लिखा भी है, और शिव चर्चाओं में उन्होंने कहा भी है कि महादेव की करुणा, महादेव के द्वारा सतत प्रवाहित करुणा जब शिष्य भाव से मिलती है, महादेव के द्वारा सतत प्रवाहित करुणा जब व्यक्ति के शिष्य भाव से मिलती है, तो क्या होता है? तो वो उसके मन में चिन्मय उद्वेलन पैदा करती है। हम जो ये कहते हैं ना कि पहले सूत्र में हम बार बार ये क्यों कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। हम ये क्यों कहते हैं, मुझ शिष्य पर दया करिए, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु का भाव तो है ही, लेकिन जैसे ही हमारे दिल में, हमारे मन में ये भाव शिष्य का प्रकट होता है, विचार प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है, तो ये क्या होता है? ये शिष्य भाव गुरु भाव से मिलता है। और गुरु भाव जो सतत प्रवाहित है, जो लगातार है ही, उसको लाना नहीं पड़ता, वो है ही, लेकिन शिष्य भाव को लाना पड़ता है। तो हम जैसे ही शिष्य भाव लाते हैं, ये हमारे मन में चिन्मयी उद्वेलन पैदा करता है। इसका अर्थ है, चिन्मयी मतलब शुभ्र, ज्ञान की रोशनी, एक ऐसी रोशनी जो ज्ञान से रोशन है, जिसमें सब कुछ प्रकाशित है, सब कुछ चित्त में दैदीप्यमान प्रकाशित है, वो ज्ञान की रोशनी। उद्वेलन मतलब आपने देखा होगा कि जैसे कुआं अगर है, पानी से भरा हुआ है, या तालाब है, तालाब होगा इधर, तालाब में आप जब जाइए तो अगर वो तालाब का पानी शांत है और आप उसके किनारे बैठ के उसको देख रहे हैं, शांत है, पानी में कोई हलचल नहीं, पानी की अपनी एक तरंग है, चल रही है, लेकिन आपने बगल से एक पत्थर उठाया है और उस पत्थर को उस शांत पानी में फेंका है, क्या होता है? जैसे ही वो पत्थर पानी में फेंका जाता है, उसमें एक ऐसे देखिएगा कि गोलाई में एक तरंग पैदा होती है। उद्वेलन का अर्थ यही हुआ कि हमारे मन में जो जगत के लिए तरंग है, लेकिन शिव के लिए नहीं है, महादेव के लिए नहीं है, तो जैसे ही हम अपना शिष्य भाव देते हैं, वो गुरु जो मेरे मन को ऑपरेट करते हैं, अब वो गुरु उस मन में ये उद्वेलन पैदा करते हैं, यानी वो तरंगे पैदा होती हैं। आप कहिएगा कि ये तरंग जो पैदा होती है, ये क्या करती है? साहब कहते हैं कि ये जो तरंग पैदा होती है, वो मन में पैदा होती है, शिव के लिए पैदा होती है। जैसे जैसे ये तरंग गहरी होती है, बढ़ती चली जाती है, तो व्यक्ति की चिंतन धारा, यानी उसका चिंतन धारा मतलब हम चिंतन करते हैं ना, हम अपने घर के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, हम कोई चिंतन करते हैं, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन इस चिंतन करने में हमारा स्वार्थ होता है, यानी शुरू तो हो मेरे से हो, मिले दया मुझको मिले, सामान मिले मुझको मिले, समृद्धि मिले मुझको मिले, यानी स्वार्थ से भरा हुआ ये सोच जो मेरी है, ये जो चिंतन है, ये क्या है? ये स्वार्थ से भरा हुआ है। लेकिन जब शिष्य भाव गुरु भाव से मिलता है, और तब जो उद्वेलन पैदा होता
है वो व्यक्ति के मन को स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़कर, स्वार्थ जनित तटबंध मतलब जैसे अलग अलग बांध बना के हमने पानी इकट्ठा कर रखा है ना, कि सिर्फ पानी मेरे लिए है, ये सारे तटबंध को आपका ही चिंतन, आपका ही मन इन सारे तटबंधों को तोड़ देता है, जो घेरा हुआ है, जो स्वार्थ में डूबा हुआ है। और ये तटबंधों को तोड़कर वो क्या करता है, तो सर्वमय होता है, सबका चिंतन करता है, सबका भला चाहता है, सबके लिए अच्छा करता है। और मन का भैरव, इसकी अगली पंक्ति है कि मन का भैरव दैविक, दैहिक, भौतिक, ये तीनों तरह के जितने भी कष्ट हैं, सारे कष्टों को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करता है मन का भैरव। यानी अब हमारा वही मन जो बहुत कमजोर था, छोटी छोटी बातों पे जो रोता था, कोने में बैठ के हम रोते थे, पति ने कुछ कह दिया तो आंखों में आंसू है, पड़ोसी ने झगड़ा कर लिया तो बैठ के रो रहे हैं, घर में किसी ने कुछ कह दिया तो रो रहे हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, पागल हुए जा रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। और आज बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आप अपने ही कानों से सुनते हैं कि किसी ने आपके लिए क्या क्या ना कह दिया, जबकि आपने नहीं किया है कुछ ऐसा। वो सारी बातें सुनते हैं आप, लेकिन आपके मन पे इन बातों का कोई प्रभाव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मन जो इतना कमजोर था, उसने शिव की संगति ली है, और शिव की संगति लेने के बाद ये मन अब कैसा है, तो मन का भैरव। भैरव मतलब जिसकी आवाज सुन के भी भय पैदा हो। भैरव शिव का के गण है ये, आवाज सुन के भी जिसके भय पैदा हो। आपका ही मन अब मन भैरव है, और वो क्या करता है, जब मन मजबूत होता है तो क्या होता है, दैविक, यानी कोई ऐसा कर्म फल जो हम कहते हैं ना पिछले जन्म से चलता है। हम कहते हैं कि इस जन्म में तो हमने कुछ ऐसा नहीं भी क्यों भोग रहे हैं, तो हम में से कोई कहता है कि लगता है पिछले जन्म में कुछ किया होगा। यानी दैविक जो ऊपर से ही आरोपित है आप पे, आपको भोगना ही पड़ेगा। दैविक और दैहिक यानी इस देह का, इस शरीर का कुछ न कुछ बीमार है, बीमारी हो गई, कुछ न कुछ हो गई, ठोकर लग गई, चोट लग गई, कुछ न कुछ हो गया। दैहिक, भौतिक, आर्थिक तंगी हो गई है, नौकरी छूट गई है, जमीन बिक गई है, हाथ में 1 रुपया नहीं है, यानी भौतिक, रहने को घर नहीं है, चलने को गाड़ी नहीं है, हर तरह से कष्ट ही कष्ट है आर्थिक रूप से, यानी भौतिक रूप से। लेकिन शिव का शिष्य होकर मन ऐसा भैरव होता है कि वो इन तीनों को, दैविक, दैहिक और भौतिक, तीनों तरह के कष्टों को एक साथ दग्ध करता है, एक साथ विदीर्ण करता है, सीधे उसको फाड़ देता है, खत्म करता है मामला। मन पे उसका असर होना बंद। बीमार है तब भी ठीक, बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो क्या करेंगे, अब महादेव यही चाहते हैं। पैसा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, अब निकल गए हैं, दूर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, बगल वाले से बात कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन अंदाज तो ऐसा है कि फकीरी में अमीरी की अदा लेकर नहीं है। लेकिन आ कैसे है, लगता है कि जैसे कहाँ के अमीर आए हैं, इतना ताव है। कोई महादेव के लिए कुछ कह दे, उसके घर दोबारा नहीं जाएंगे, नहीं, ऐसा करते हैं ना। यानी मन का भैरव अब क्या करवा रहा है आपसे। और भौतिक मतलब पहले इस बात का असर होता था कि बगल वाले का घर 3 मंजिला बन गया और हम लोग एक ही मंजिल पे हैं, उसका घर जो है उस पे टाइल्स लगा हुआ है और मेरे घर की दीवार पे मिट्टी लगी हुई है। पहले
मन पे इसका असर था, अब है, अब होता है ये असर, कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि मन ये समझ गया कि रहना नहीं है, देश भी रहना है। हम आए हैं महादेव के पास से, महादेव का काम करेंगे, महादेव महादेव करेंगे और वापस लौट जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ आने के लिए, एक छोटी सी यात्रा में आने के लिए, न आप अपना घर लाए, न अपना टीवी लाए, न अपना फ्रिज लाए, न अपना कोई भी सामान लाए, क्योंकि आपको पता था कि छोटी सी यात्रा है, क्या लेकर जाएंगे, जो लेकर जाएंगे वो बोझ बनेगा, इसलिए छोड़िए। और ऐसे भी तो बटा ही जाएगा, ये भी समझ आ गई कि जैसे ही ये शरीर खत्म होगा, अपने ही लोग बांट उठ के रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यानी ये समझ, पूरी की पूरी समझ। अब इसी समझ के लिए पूर्व में साधु संतों ने, या आज भी कितने लोग हिमालय की गोद में जाते हैं, अपना घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, हिमालय में जाके साधना करते हैं, एकांत हो, कहीं कोई हलचल नहीं हो, कोई आवाज नहीं चाहिए, महादेव पे ध्यान मेरा टिक जाए, ऐसी जगह चाहिए। तो गुफा में बैठे हैं, तो हिमालय पे बैठे हैं, तो घोर घनघोर जंगल में जाके बैठे हैं। और हम आप कहाँ बैठे हैं? हम आप कहीं नहीं गए, हमने कोई हिमालय घूमने के लिए गए हैं, रहने नहीं गए। नहीं, जंगल घूमने के लिए गए हैं, जंगल में समाधि लगाने नहीं गए। न हमने घर छोड़ा, न हमने गृहस्थी छोड़ी, न हमने अपने दैनिक कामों को छोड़ा, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं। बस इतना भर किया है कि हर चीज में महादेव को लेकर आ गए हैं। महादेव पल पल में है, महादेव मेरे घर के मालिक, महादेव मेरे घर के मुखिया। अब बोलते हैं हम, जब कोई पूछता है कि महादेव को गुरु बनाए हुए कितना साल हो गया, तो हम बताते हैं घर में कौन कौन है, तो अब हम कहते हैं कि 5 लोग हैं। तो सामने वाला कहता है कि आपके घर में तो दिखता है आप और आपकी पत्नी और 2 बच्चे दिखते हैं, और आप कह रहे हैं कि 5 लोग हैं। तो हम कहते हैं उसको, हाँ 5 लोग हैं, क्योंकि मेरा महादेव, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, ये 5 लोगों का परिवार है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारा मन ये नहीं समझता था। उस समय हमारा मन यही समझता था परिवार मतलब यही होता है, ये 4 लोग बस। आज अगर कहते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो हम कहते हैं कि गिनती नहीं हो सकती भाई साहब। ये धरती हमारा जो है, धरती हमारा फर्श है, नहीं धरती है, फर्श है, और आकाश जो है वही हमारी छत है। क्योंकि अब इसमें इतने लोग हैं, इतने लोग हैं कि इसका घर कंक्रीट का नहीं बन सकता। छोटे से छोटे या बड़े से घर में भी अब शिव के शिष्य नहीं समा सकते। क्यों हुआ? क्योंकि कभी कुछ लोगों ने साहब की इस बात को सुना भी और समझा भी, और उनकी बातों को सुनकर समझकर वो निकल गए, गली गली गांव गांव जाकर उन्होंने अपने गुरु के नाम का झंडा बुलंद किया। उस समय के गुरु भाई और गुरु बहन जो गांव गांव में जाते थे, शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन मां नीलामानंद बताती थी कि लोग जो जाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि वो जो गुरु भाई आए थे वो हमेशा एक झोली लेकर क्यों आते हैं, एक थैला क्यों रहता है? एक गुरु भाई जो हमेशा आते थे, तो जब आते थे तो एक थैली लेके आते थे, हमेशा उस थैली को पकड़े रहते थे। तो मां नीलामानंद जी ने कहा कि उस थैली में जानती हो क्या है? एक शिष्यानुभूति है, 3 सूत्र का कार्ड है, और साहब ने जो लिखा है ना कि शिव आज भी गुरु है, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, उसका स्टिकर है। और ये लोग जहां जाते हैं, जिसके नाम की घोषणा करते हैं, उसको शिष्यानुभूति देते हैं पढ़ने के लिए, और कहते हैं कि इसको पढ़िएगा। सामने वाला कहता है
कि पैसा लगेगा क्या, तो गुरु भाई कहते हैं कि नहीं, इसका मूल्य है आपका शिव शिष्य होना, यही मूल्य चुका दीजिएगा। और शायद सामने वाला समझता भी नहीं कि कितना बड़ा मूल्य है ये, कितनी बड़ी कीमत मांगी गई है ये। एक बार शिव का जो हो गया फिर वो कहाँ जाएगा। एक बार जो शिखर पे चला गया वो अब चलेगा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि उससे ऊपर तो अब भी नहीं है। महादेव जो गुरु हैं, महादेव जो जगत के गुरु हैं, आज मेरे आपके गुरु हुए हैं। उस समय तो झोली लेकर लोग घूमे और शिष्यानुभूति और 3 सूत का कार्ड बांटा लोगों को। ये कौन लोग थे? क्या उनके पास बहुत पैसे थे कि इतना इतना छपवा लिया? उस समय संस्था भी नहीं बनी थी, ट्रस्ट भी नहीं बना था। अब है 2007 में 3 संस्था और न्यास बने जो महादेव के काम को बढ़ाने के निमित्त साहब के द्वारा बनाए गए, और आज भी वो इस काम को कर रहा है और तेज गति से हो रहा है। लेकिन जब का ये है, उस समय तो ये भी नहीं था। तो आपने कभी सोचा है कि शिष्यानुभूति दी तो गई मुफ्त में, लेकिन छपने में पैसे तो लगे होंगे। एक बार साहब ने कहा कि यार, अगर मैंने ये सोचा हुआ कि पैसे ही कमाने हैं मुझको, तो शिष्यानुभूति कीमत 10 रुपए रख देता और आज मैं अरबपति होता, क्योंकि इतनी कॉपी की बची है कि जिसकी कीमत 10 रुपए भी अगर होती तो आज मैं अरबपति होता और आलीशान जगह पे रहता। लेकिन ये मेरी चाहत नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा होती तो शायद महादेव ऐसा करते, लेकिन महादेव ने ऐसी इच्छा पैदा ही नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि बताइए, ये छपने में पैसे लगे होंगे कि नहीं? आपने कभी सोचा है कि 1990 के दशक में ये शिष्यानुभूति छापी गई? उस समय किन लोगों के पैसे से ये छपी जाती थी? उन्हीं लोगों के जिन्होंने साहब और दीदी से ये वादा किया कि साहब आपने जो कहा है हम करेंगे, चाहे लाख आफत आए, अब को अपना मान लिया है तो मान लिया है, अब वापस नहीं होंगे। ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिससे आगे बढ़ने का रास्ता है, ये वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक बार प्रेम के रास्ते चले गए, उसका कोई तल नहीं है, वो अतल गहराई है उसकी, समाहित ही होता रहता है हमारा मन, वो वापस नहीं आएगा। तो साहब ने कहा कि बताओ, उस समय ऐसे आए। मां नीलम आनंद जी ने कहा कि साहब के पैसे से ही जो तनख्वाह मिलती है थोड़ा थोड़ा भी बचाने की कोशिश करे हैं, और कुछ जो गुरु भाई गुरुवान हैं अपने पास से जो वो कमाते हैं उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा होता है, और उसी पैसे से ये शिष्यानुभूति छपती है और महादेव का काम आगे बढ़ता है। सोचिए, पैसे तो लगे थे उसमें, लेकिन सामने पैसा नहीं रखा गया, सामने रखा गया आपका शिव शिष्य हो जाना। इसकी कीमत है, और इस कीमत को लोगों ने चुकाया शिव शिष्य बनकर, उस रास्ते पे चल के। तभी आज शिव शिष्यता इतनी ज्यादा है, करोड़ों की संख्या जिसमें है और गिनती जिसकी नहीं हो सकती, वैसा कारवां आज बन गया है। महादेव की असीम दया से हम सभी उस रास्ते पे चल रहे हैं। आज झारखंड के जंगलों में जहां आप जाते हैं, क्या हमारे कंधे पे है वो झोली? आप में से कितने लोगों के पास शिष्यानुभूति है? कभी आपने पढ़ा, अपने साहब की अनुभूति को कभी पढ़ा है, दूसरों को सुनाया है? क्या अपने साहब के इस दर्द को बांटा लोगों में? क्यों बांटा है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं बांटा है तो अनुरोध है कि इसको जरूर, नहीं पढ़ने आता है तो कोई बात नहीं। मेरे आंखों के सामने की यह घटना है। कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने साहब और दीदी से ये कहा कि हमको पढ़ने नहीं आता दीदी, हम क्या पढ़ेंगे, हम तो अनपढ़ हैं। मां नीलम आनंद जी ने कहा कि अक्षर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, साहब की अनुभूति है ना, इसको अपने तकिया के नीचे रख के सो जाना। साहब ने कहा शिव को गुरु मान लिया है ना तुमने, चादर ओढ़ कर सो जाना।
लेकिन वो महादेव तुमको सोने नहीं देगा, वो महादेव तुमको चैन से अब रहने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जग गया है। और जब घर में कोई जग जाए तो दूसरे अगर सोए हुए रहते हैं तो आप बेचैन होते हैं। घर में सुबह सुबह आपके कोई तो जगता होगा, कोई एक आदमी सबसे पहले जगता होगा, लेकिन जो जगता है वो जब दूसरों को सोया देखता है तो वो क्यों बेचैन होता है? उसको तो नहीं होना चाहिए, उसको तो सोचना चाहिए और अच्छा है और सो जाओ 2 घंटा आराम कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप शरीर से सोए हुए देख रहे हैं किसी को तो आप बेचैन हैं। पिताजी आवाज लगाते हैं, अरे उठो स्कूल जाओ। माँ आवाज लगाती है, कुछ नहीं बस चलता है, बच्चा उठ ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है। तब क्या करती है? पहले तो चादर खींचती है, पैर हिलाती है, तब भी नहीं उठता है। तब क्या करती है? 2 झापड़ सोए में लगाती है, 2 थप्पड़। हाँ, उठ नहीं रहा है। स्कूल खुल गया, सब चले गए, सूर्योदय हो गया, खेत में चले गए, ये नहीं जा रहा है। क्यों बेचैन हुए आप? क्योंकि एक व्यक्ति अगर जग जाता है और देखता है कि सारी दुनिया सोई है, फिर उसको चैन नहीं है। जो साहब के साथ हुआ, साहब ने शिव को गुरु बनाया और उन्होंने देखा कि शिव तो जगा हुआ है लेकिन ये सारी दुनिया सोई है। शिव तो जगा हुआ है लेकिन दुनिया के लोगों में वो शिव सोया हुआ है। ये जगत, ये दुनिया जगी हुई है और महादेव सोया हुआ है। तब उन्होंने कहा कि अंतः प्रेरणा से, अपने गुरु शिव के दया से जो अंतः प्रेरणा मुझ में जगी, मैंने अपने गुरु से ये वादा किया, मैंने अपने गुरु से कहा कि मानव के अभ्युदय की जिद है मुझ में। अभ्युदय मतलब हमारा उन्नयन हो, हमारा परिमार्जन हो, हमारा जीवन जो ये इंसान का मिला है महादेव की दया से, ये जानवर की तरह नहीं बीत जाए, एक पशु बन के हम न रह जाए, हम जीव से शिव बन सकते हैं। और ये संभावना एकमात्र इंसान में है। जीव मतलब इस मामले में इंसान में, जीव से शिव बनने की संभावना और किसी रचना में नहीं है। और जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जन्म हैं, सब उस जन्म में आएंगे और खत्म होंगे, लेकिन इंसान की योनि एक ऐसा उसका जीवन है जिसमें ये संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बीए में ये संभावना होती है कि उसमें एक पौधा निकलेगा, लेकिन बिया अगर रख दीजिए तो सड़ जाएगा, पौधा निकलेगा उसमें से। उसको आग में डाल दीजिए तो जल जाएगा, पौधा निकलेगा उसमें से। लेकिन अगर उसको धरती में लगा दीजिए, पानी से सींच दीजिए, थोड़ी परवाह कर दीजिए उसकी, तब उसमें पौधा भी निकलता है, बालियां भी होती हैं और अनाज से मन की, तन की भूख भी मिटती है। अभी भाई सोमेंद्र जी कह रहे थे कि हमारे मन की भूख, हमारे मन के तल पे जो भूख है उसकी बात हो रही थी। ये मन में कैसी भूख है जो खत्म नहीं होती? रक्त बीज की तरह ये इच्छा हमारे मन में पैदा होती ही रहती है। तो हम सोचेंगे कि हमारे मन में जब इतनी इच्छा पैदा होती है, खत्म ही नहीं होती है, एक खत्म हुई कि दूसरी पैदा, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी पैदा, खत्म ही नहीं होती। जमीन ले लिए हैं तो घर बनाएंगे, एक घर बना लिए हैं तो अब 2 मंजिला घर बनाएंगे, 2 मंजिला घर बना लिए हैं तो अब दूसरा जमीन भी कर देंगे। यानी रक्त बीज एक राक्षस का नाम था। अभी देखिए नौ दुर्गा का व्रत होने वाला है, माँ दुर्गा की पूजा अगले महीने में होने वाली है। महिषासुर मर्दिनी, असुरों का जो संहार जिन्होंने किया, शिव की शक्ति, शिव की भगवती जिसने असुर प्रवृत्तियों का संहार किया, उसी में है। एक ये भी वाक्य है कि जो भी असुर आए, असुर मतलब लोग समझते हैं राक्षस, ये एक प्रवृत्ति है, जानवर जैसी, इंसानों के जैसी नहीं। इंसानों में तो प्रेम होता है,
सहानुभूति होती है, करुणा और ममता होती है। लेकिन किसी में अगर राक्षसी प्रवृत्ति हो तो वो हमेशा दूसरे का दुख चाहता है, हमेशा दूसरे को कष्ट देना चाहता है। यानी ये क्या है इंसान, लेकिन उसकी प्रवृत्ति राक्षस की है। तो राक्षस प्रवृत्तियों को जो संहार करती है वो शिव की शक्तियां हैं। शिव की शक्तियां जो जागृत हैं आज, शिव की शक्तियां कौन है? माँ भगवती तो है ही, लेकिन शिव की शक्ति अगर आपके अंश में नहीं आई तो आप कैसे महादेव का काम करते हैं? हम कैसे महादेव का काम करते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा तो है, लेकिन उस इच्छा में शक्ति नहीं हो तो हम काम नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति जिसको हम कहते हैं, इच्छा में ताकत नहीं हो तो हम चल सकेंगे, हम काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। एक बार एक जिज्ञासा आई थी साहब के पास कि हम भगवती की पूजा करें या ना करें। शिव का शिष्य होकर हमको भगवती की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो साहब ने कहा कि पहले ये तो जान लो भगवती कौन है। शिव की ही तो शक्ति है, न वो शिव से अलग है न शिव उनसे अलग है, क्योंकि शिव का ही प्रकटीकरण है वो, तो अलग थोड़े ही है। लेकिन शिव की पूजा सबकी पूजा, उसमें उनकी सारी शक्तियां, समस्त शक्तियां उसी में प्रकट होती हैं, उसी में विलीन होती हैं, और उसी का प्रकटीकरण हम और आप भी हैं। हमारा मन भी उसी तरह चलता है। चलिए, आज जो ये संगोष्ठी है उसमें अब ये समापन की तरफ है, लेकिन हम लोग जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। अगर कोई जिज्ञासा आई है, जिज्ञासा का अर्थ होता है जो आपके मन में पैदा हुई हो। अगर आपके मन में ये पैदा हुई है तो उसका उत्तर जितना भर आता है देने की कोशिश हम लोग करेंगे, क्योंकि ये गुरु का मंच है, इस पे कोई विद्वान नहीं है, कोई बहुत ज्ञानी नहीं बैठा है। जैसे आप शिव के शिष्य वैसे हम भी शिव के शिष्य, और हम सभी गुरु भाई गुरु बहन जितना भर हमने अपने साहब से जाना है महादेव के बारे में, उतना भर दूसरों से बताने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जितना जाना है उतना भर तो है। ये पिताजी है, देखो पापा आए, तो बच्चा का मन इसको ग्रहण करने लगता है और उसके अंदर पुत्र का भाव प्रकट हो जाता है। पुत्र का भाव, अब वो अपने माता पिता को देखते ही हंसने लगता है, बोलने लगता है, उसकी गोद में जाते ही चुप हो जाता है, यानी पुत्र का भाव प्रकट हो गया। इससे पहले ये पुत्र का भाव था कहाँ? जो प्रकट हुआ था तो उसके साथ ही, लेकिन प्रकट आज हुआ। कुछ और बड़ा होता है, बहन है, भाई है, भाई का भाव प्रकट हो गया, बहन का भाव प्रकट हो गया, और बड़ा हुआ है, विवाह हुआ, तो हम कहते हैं कि अमुक लड़की से तुम्हारी शादी होगी, और अचानक उसके मन में जैसे ही ये विचार, ये संदेश, ये खबर आती है कि विवाह होगा, अभी हुआ भी नहीं है, अमुक लड़की से होगा, अभी हुआ नहीं है, तस्वीर देखी होगी, वो भी नहीं देखा होगा, अभी सुना है, सिर्फ सुना है, और पति का भाव प्रकट हो गया। इससे पहले वो पति का भाव कहाँ था? था तो उसके ही अंदर, लेकिन सामने जब पत्नी का भाव आया तो पति का भाव प्रकट हो गया है। आप सुनते हैं कि माँ बनने वाले हैं, पिता बनने वाले हैं, जैसे ही ये खबर आती है, सूचना आई है, सूचना तो दिमाग में ग्रहण होता है, लेकिन दिमाग की बात जैसे ही दिल में आती है तो हम कहते हैं वो मेरा है, वो अपना है, मेरा अपना। तो जैसे ही ये खबर आती है तो अभी तो बच्चे को देखा भी नहीं है, अभी देखने में तो कितने महीने बाकी है, अभी तो चेहरा देखा भी नहीं, लेकिन इस सूचना से, इस एहसास से, इस अनुभूति से हमारे मन में सोया माँ का भाव प्रकट हो जाता है, पिता का भाव प्रकट हो जाता है। अब हमारा मन ममता से भर उठता है। अभी तो बच्चा आया भी नहीं, सूचना है ये, लेकिन दिल में प्रवेश किया है, तो हमारा बच्चा, मेरा बच्चा, और जब देखते हैं तो माँ का भाव, पिता का भाव प्रकट हो गया। हम सब आपस में बात करते हैं हमेशा,
शिष्य भाव क्या है। तो जैसे ही ये खबर हम तक पहुंची है कि भगवान शिव भी मेरे गुरु हो सकते हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, ये सूचना, ये खबर पहुंची है सिर्फ, लेकिन शिष्य भाव प्रकट हो गया। तभी तो जगत में एक ही साथ हम सारे रिश्तों को एक साथ वैसा ही उत्तर देते हैं, एक ही साथ, एक ही समय में, एक ही व्यक्ति, किसी का भाई, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी की बेटी है, एक ही समय में, और एक ही समय में जिस तरह हम सभी रिश्तों को निभाते हैं, सभी भाव को समान रूप से संभाल के चलते हैं, एक ही समय में हम शिष्य भी बन जाते हैं, शिष्य भाव भी प्रकट हो जाता है, और गुरु और शिष्य का एक रिश्ता इतना गहरा होने लगता है कि दूसरे जगत के रिश्ते हल्के होने लगते हैं। ये कभी कभी हमने देखा होगा कि हमारे घर में, घर आंगन में बड़ा होता है, ऐसा होता आया है, तो हम कहते हैं कि देखिए उसके मन पे आज वो भारी हो गया। कल तक जो बेटा माँ और पिता के लिए प्राण देता था, जब शादी हुई है, पत्नी आई है, तो पति के प्रति प्रेम बढ़ गया, उसका पत्नी के प्रति प्रेम बढ़ गया, तो थोड़ा सा माँ बाप के लिए कम हो गया। तो माँ बाप कहते हैं कि यही है मेरा बेटा जो पहले मेरे ही पीछे रहता था, अब हमको कभी कभी आता है देखने। देखिए क्या हुआ, पत्नी का भाव भारी हो गया तो बाकी रिश्ते हल्के हो गए। तो जिस दिन महादेव का भाव भारी हो जाता है, गुरु का भाव भारी हो जाता है शिष्य के मन पे, तो रहता तो सबके साथ है, जीता तो सबके साथ है, लेकिन उसके मन में सबसे ज्यादा भारी गुरु हो जाते हैं। इसीलिए हम सोते भी हैं तो हमारे मन में वो महादेव ही याद आते हैं। आंख खुलती है तो सबसे पहले मन में, प्राणों में एक ही बात गूंजती है, महादेव को प्रणाम करते हैं और उठ के अपने जीवन के काम में फिर से लग जाते हैं। भारी न होता तो आंख खुलते ही आपको महादेव क्यों याद आते, भारी न होता तो सोते सोते भी अगले दिन शिव चर्चा में जाना है ये क्यों याद आता। कहीं बैठे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं, कोई आदमी मिला नहीं कि उससे महादेव की बात करने लगे, ये क्यों करते हम, क्योंकि पहले भी तो हमारा जीवन था, लेकिन इस जीवन में गुरु भारी नहीं थे। आज इस जीवन में गुरु भारी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले साहब हरिनानंद जी और माँ नीलामानंद जी के बारे में कुछ बातें सुनी, कुछ ही बातें, लेकिन उनकी बात तो बहुत है। शिव की शिष्यता इस धरती पे उतरी है, इसके पीछे कितनी आध्यात्मिक घटनाएं हुई हैं, तब जाकर हम तक, आप तक पहुंची है। बात बहुत सारी है। हम अपने दैनिक जीवन में जिन चीजों को शामिल करके चल रहे हैं शिव की शिष्यता में, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके पीछे की पृष्ठभूमि को नहीं जानते। इसके कारण जो सामने जो परिणाम आया है, इस परिणाम के पीछे क्या कहानी है कुछ नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। यहाँ तक कि बहुत ऐसे लोग जिन्होंने साहब से खुद सुना है, माँ नीलामानंद से खुद सुना, लोगों तक इसको न जाने क्यों, शायद वो समझ नहीं रहे, इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे, नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि अक्सर हम लोग का सामना कभी ना कभी ऐसी चीजों से होता है। अभी जब हम लोग कल आ रहे थे तो जहाँ पे नवादा जिला खत्म होता है और जमुई जिला शुरू होता है, वहाँ थोड़ी देर के लिए भोजन के लिए रुके हम लोग। भोजन हम लोग के साथ था, खाना था उसको, तो देखा कि सामने खेतों में कुछ महिलाएं काम कर रही थी, घास और साग तोड़ रही थी। तो जब तक खाना निकलता तब तक हम लोग सोचे बहुत समय के बाद खेत में उतरने का मौका मिला तो जल्दी से चले गए। उन लोगों से बात होने लगी, बैठ गए हम लोग भी पेड़ पे, उन लोगों से बात होने लगी तो पूछा कि शिव चर्चा होती है यहाँ, तो सारी महिलाओं ने कहा कि हाँ मेरे गांव में होती है। तो मन को बड़ी खुशी मिली कि अच्छा आप लोग गुरु वाहन है। तो उसने कहा कि हाँ हाँ हम लोग गुरु वाहन है। फिर वो मुझसे मेरा नाम पूछने लगी। मैंने कहा कि मेरा नाम तो बरखा है
और हम लोग महादेव के काम में जा रहे हैं, गुजर रहे थे इधर से। मैंने उससे पूछा कितने समय से है, तो बोली बहुत साल हो गया। कभी साहब से मिलने गए? तो उसने कहा कि नहीं, साहब का नाम तो सुने हैं, लेकिन बस इतना सुने हैं कि साहब हैं शिव चर्चा शुरू करने वाले। साहब का कभी दर्शन नहीं किया। तो कभी क्यों नहीं गए जब इतने साल से थे? तो उस गुरुवार ने कहा मुझको, खेत में बैठे हुए हैं हम लोग, मेरे पे बैठे हैं, साग और घास भी तोड़ रहा है वो लोग, हम लोग बात भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं कि घास को कैसे काटा जाता है। सीख गए, कल बढ़िया से सीखे। तो हाँ, तो उसने सिखा दिया। फिर उसने कहा मुझसे कि भाड़ा नहीं है, भाड़ा नहीं हुआ कभी, इतना पैसा नहीं हुआ कभी कि बस का भाड़ा देकर साहब से मिलने जा पाते। तो हमको बोली कि तुम्हारे पास भाड़ा है, सामने वो गाड़ी लगी है, खड़ी है, भाड़ा है, सुविधा है, तब न तुम जा पाती हो, मेरे पास नहीं है तो हम कैसे जाएंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप नहीं गए कभी, लेकिन आप उनके बारे में जानते हैं, यहाँ गुरु भाई गुरुवान आते हैं, वो लोग बताए कभी? तो बोले कि नहीं, इसके सिवा और कुछ नहीं जानते। उस समय मेरे मन को ये लगा कि ये शिव को गुरु तो बनाई, शिव चर्चा भी कर रही है, तीनों सूत्र भी कर रही है, लेकिन साहब और दीदी के बारे में किसी ने इनको बताया ही नहीं। और बताया नहीं इसलिए काम तो कर रही है वो, परिणाम मिल जाएगा, लेकिन उस दर्द का एहसास नहीं है इनको कि किस दर्द से उपजा है ये, किस पीड़ा से गुजर के आज शिवसत्ता इस दूर तक गई है। ये समझने के लिए थोड़ा साहब और दीदी को भी तो समझना होगा। शिव की शिष्यता की कद्र कर सके हम, उसके लिए साहब और दीदी के जीवन को कुछ तो जानना होगा, थोड़ा सा ही सही। वो नहीं चाहते, वो नहीं बोलते रहे कभी कि हाँ मुझको जानो, मेरे पास मिलने आओ, कभी नहीं कहा उन्होंने। साहब ने हमेशा कहा मुझसे मिलो या ना मिलो, मेरी बातों पे चलना, मेरे विचार पे, मेरी बोली पे भरोसा करना, यही कहा। कभी नहीं कहा कि मुझसे मिलने आना, कभी नहीं कहा कि मेरी तस्वीर लगाना। उन्होंने कहा महादेव को जानना। महादेव एक बार उन्होंने कहा कि देखते हो वो है चांद, चांद की खूबसूरती देखो, तो तुम लोग मेरी उंगली पकड़ लेते हो, मैं तो चांद को दिखा रहा हूं। बात सही कही उन्होंने, उन्होंने कभी नहीं चाहा, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर जीवन में किसी ने भी पानी भी पिलाया है तुमको, तो उसके एहसान को मत भूलना। किसी ने एक गिलास पानी भी अगर तुमको दिया है कभी, तो उसके लिए कृतज्ञ होना, एहसान मानना उसका। और आज जिसने हमको आपको शिव की शिष्यता का दान दिया, शिव का दान दिया, हम आप इतने बुलंद होकर, इतने मनोबल के साथ महादेव महादेव करते हैं, जिन मुख में, जिसके मुख में, जिसकी मुंह में बोली नहीं थी, पत्थर जैसा जीवन जी रहे थे हम सब, आज इस पत्थर में घास उगाई है, हरियाली है, लहलहा रहा है। तो हम कैसे शिव के शिष्य हैं जो ये कृतज्ञता भी भूल गए कि जिन्होंने कहा कि पानी पिलाने वाले को भी मत भूलना, महादेव देने वाले को ही भूल गए। उन्हीं की बात करने में दिक्कत होती है, उनके बारे में बताने में दिक्कत होती है। मेरा अनुरोध है उन सभी भाई बहनों से, क्योंकि जमुई जिला एक ऐसा जिला है जिसमें पुराने गुरु भाई गुरु बहन है, बगल में लखीसराय है, नवादा है, सब पुराने जिले हैं, और इसमें काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने साहब दीदी को देखा है, सुना है। अनुरोध है कि कम से कम उनके बारे में कुछ बताइए लोगों को। उनकी स्थापना नहीं, शिव की स्थापना करनी है, लेकिन शिव की स्थापना किसके कारण हुई? शिव तो थे प्राचीन समय से, हमारे आपके दिल में नहीं धर के, हमारे जीवन, हमारे परिवार के मुखिया नहीं बने, आज बने हैं। किसके कारण बन गए, ये तो कम से कम बताइए। इतना तो कर्तव्य हमारा आपका बनता है।
और हमको कोई जान ही जाएगा, आपको कोई जान ही जाएगा, 5,000 लोग, 50,000 लोग, 1,00,000 लोग जान ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ तो महादेव को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन महादेव न हो सकी, तो महादेव के दिशा में हम चल सके और दूसरे को भी चलाए, इसकी कोशिश करते हैं। थोड़ा साहब दीदी की बात भी बताइए, लेकिन ये भी कब बताइएगा आप, जब आप खुद जानिएगा। समय का अभाव होता है, 4 घंटा 5 घंटे का कार्यक्रम होता है, उसमें महादेव की बात होती है, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। कोई भजन गाता है, कोई शिवशिष्टता की बात करता है, कोई 3 सूत्र की बात करता है, कोई नाम की घोषणा, जैसा अभी आरती बाबू ने किया, सामूहिक घोषणा हो रही है नाम की, और हम सब कह रहे हैं हाथ उठा के, जागा जागा महादेव। लेकिन ये जागा जागा महादेव की उत्पत्ति हुई कैसे? आज तक तो हर हर महादेव की उत्पत्ति थी। ये जागा जागा महादेव शब्द कहाँ से आया, कब से आया? क्या आप में से कोई जानता है? क्या किसी ने ये पूछा है कभी? जागा जागा महादेव के नाम से, इस उद्घोष से शिव शिष्य की घोषणा होती है। पहले तो ऐसा था, शुरुआत में जब ये शुरू हुआ था तो उस समय नियम था कि 5 आदमी रहेगा, 5 आदमी के बीच घोषणा होनी चाहिए, पांचों सामूहिक रूप से घोषणा करेंगे। लेकिन बाद में साहब ने कहा कि आप खुद भी अपनी घोषणा कर सकते हैं, आप अकेले भी किसी और की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन ये जागा जागा महादेव कहाँ से आया? शिव की शिष्यता में कितने ऐसे शब्द हैं जिसका प्रचलन पहले नहीं रहा है। दया मांगना, इसका प्रचलन पहले नहीं रहा है। हमेशा से कृपा मांगा गया, दया नहीं। लेकिन शिव की शिष्यता में पहला सूत्र है दया मांगना। शिव की कथा का प्रचलन रहा है, शिव चर्चा का नहीं। शिव की शिष्यता में दूसरा सूत्र शिव की चर्चा करना, शिव की बात करना, स्वयं भी आप्लावित हो जाए, भर जाए शिव भाव से, और जो सुनता है वो भी भर जाए, इसके निमित्त करना। तीसरे सूत्र में श्वास पे नमः चढ़ाना और शिवाय को उतार देना, यानी सर्वोत्तम विधि अजपा जप का प्रयोग करना शिव को प्रणाम करने में। लेकिन इन सब में भाव हो, हमारा भाव भी शामिल हो, सिर्फ कर्म कांड नहीं। फिर जल और फूल और पत्ती बेलपत्र तो रख दिया है, लेकिन मन का भाव शामिल नहीं हुआ तो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं। शिव से दया तो मांगते हैं, शिव की चर्चा तो करते हैं, शिव को प्रणाम तो करते हैं, लेकिन उसमें मेरे भाव शामिल न तो इसका कोई अर्थ नहीं। और इन तीनों सूत्रों में जो चीजें आई, इसका प्रचलन पूर्व में कभी नहीं रहा है। एक एक व्यक्ति के लिए आई, इसका भी प्रचलन पहले नहीं रहा। जब भी धर्म अध्यात्म की बात हुई, कुछ विशेष लोगों के लिए, कुछ मत को मानने वाले लोगों के लिए, कुछ जाति कुछ धर्म के लोगों के लिए, कुछ संप्रदाय वर्ण के लोगों के लिए, लेकिन एक एक व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है, इसके लिए कभी नहीं हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें सब के सब जा सकते हैं। ये पहली बार इस कालखंड में शिव की शिष्यता में ऐसा हुआ। सारी दुनिया के लोगों के लिए ये रास्ता है। यहाँ ट्रैफिक जाम किसी के भी आने से नहीं होगा, पूरी दुनिया इसमें चलेगी तब भी नहीं होगा। जैसे साहब ने कहा एक बार कि एक पानी के जहाज पे, बहुत विशाल पानी का जहाज समंदर में जा रहा है, 5 लाख मच्छर जो मक्खी और मच्छर होता है, 5 लाख मच्छर उस जहाज पे बैठ गए। और कैप्टन से पूछा कि भाई साहब आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, हम लोग बैठ गए हैं। तो कैप्टन कहता है कि 5 लाख और मंगा लो, ये जहाज हिलने वाला नहीं है। तो महादेव की शिष्यता का ये राजमार्ग जो साहब ने बनाया है, इस राजमार्ग पे पूरी दुनिया के लोग चलेंगे और कहीं जाम नहीं लगेगा। ऐसा रास्ता अध्यात्म का बना जो आज तक पूरी दुनिया के एक एक व्यक्ति के लिए कभी नहीं बना। और उद्घोष जागा जागा महादेव का ये शब्द इससे पहले न किसी ग्रंथ में है, न किसी शास्त्र में है, न किसी के मुख से पहले कभी किसी
हर हर महादेव का उद्घोष रहा हमेशा, आज भी है। शिव से सीता में क्यों हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं? आपने कभी सुना, कभी पूछा? सन 1989 में जब साहब 88 के समय शुरू हो गई थी पटना में, जब वो मधेपुरा से पटना आए, पटना में 9 महीने तक लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। 9 महीने बाद एक व्यक्ति हरि काका थे जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। जो पुराने गुरु भाई बहन हैं वो जानते होंगे, अब वो भी शरीर में नहीं है। उन्होंने बनाया माँ नीलमानंद, सबके लिए ममता से भरी माँ। माँ सब भी ऐसा है, माँ जो जगत की होती है सबके लिए माँ ही होती है। तो वो माँ नीलमानंद सबको माँ का भाव ही देती, सबको प्रेम करती, सबकी परवाह करती। एक बार ऐसा हुआ कि वो हरि काका जो है बीमार हो गए, काफी तबीयत बिगड़ गई। साहब उस समय ऑफिसर्स फ्लैट में रहते थे बेली रोड में। साहब ने दीदी से कहा कि चलिए उनको देख आया जाए, बीमार हैं, चलिए देख के आते हैं। जब वो उनके घर गए देखने तो उन्होंने कहा माँ से, हरि काका ने कहा माँ से कि दीदी कल रात जब बहुत तेज बुखार था मुझको, तो रात में भगवती का दर्शन हुआ सपने में, और कह रही हैं कि तुमको जो कष्ट हो, जो परेशानी हो, या कोई बात जो पहुंचाना चाहते हो तो महादेव से कहो, शिव से कहो। तो मेरी समझ में नहीं आया कि शिव से कैसे कहें। उन्होंने कहा कि सपने में ही मैंने पूछा भगवती से कि शिव को कैसे कहें। उन्होंने उत्तर दिया कि शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संदेश भेजो। बात आई गई हो गई, यह घटना हो गई। साहब दीदी लौट आए B106 ऑफिसर्स फ्लैट में, और जब वो ठीक हो गए, कुछ गुरु भाई गुरुवान बैठे थे और चर्चा हो रही थी। कुछ ही समय के बाद महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला था, जैसे अभी भी आने वाला है। तो महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला था। माँ नीलमानंद बैठी हैं, साहब बैठे हैं, और माँ कहती है साहब से कि उस दिन जो ये अनुभूति हुई है उनको, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। साहब ने उस दिन जब सुना उनके मुंह से तो कहा, या शक्ति शिव से शक्ति, शक्ति शिव की है, ये संदेश आया है तो शिव की इच्छा होगी इसमें। तो उन्होंने कहा कि क्या पता महादेव की क्या इच्छा है। तो एक कागज पे उन्होंने 3 वाक्य लिखे। उस समय साहब जो लिखते वो पूजा घर में शिवलिंग के पास रखा जाता और कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता, तो बाद में जब उठाने जाते तो उसमें लाल स्याही से त्रिशूल का निशान बना होता और कुछ न कुछ लिखा होता या टीक किया हुआ सही का निशान बना रहता, ऐसा होता। उन्होंने 3 वाक्य लिखे उसमें, हर हर महादेव, नमः शिवाय, जागा जागा महादेव। क्यों लिखा ये तो वही जाने, लेकिन लिखा। ये 3 वाक्य लिखकर कागज पे उन्होंने दीदी को दिया, माँ को दिया और कहा कि पूजा घर में महादेव के पास रख आइए। वो रख के आ गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि नीलम जाकर देखिए तो उस पर क्या आया संदेश। माँ पूजा घर में गए, कागज उठाया, उस कागज पे जागा जागा महादेव के वाक्य के सामने लाल निशान, जैसे आलता से लिखा जाता है, वैसे जैसे आलता से किसी ने लाल आलता से लिख दिया है, वैसे सही का निशान उस वाक्य के आगे लिखा हुआ था। सन 1989 की ये घटना है। और साहब ने कहा कि आज से जो शिव का शिष्य बनेगा, जो शिव की शिष्यता ग्रहण करेगा,
उसके नाम के साथ जगह जगह महादेव का उद्घोष होगा। और उस दिन के बाद से जो भी शिव का शिष्य बनता तो सबके लिए ये एक उद्घोष हो गया। जो जगत की होती है सबके लिए माँ ही होती है, इन्होंने तो वो माँ नीला माता शिव को अपना गुरु बनाया है। शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में इसको प्रेषित किया जाता है। ये ध्वनि का विज्ञान है। कहते हैं हरिका का जो है बीमार हो गए, आपके मुख से जो काफी आवाज तबियत